हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गूगल की नई कोर अपडेट पे जो कि रिलीज़ हुई है मई 4 2020 को। यूजुअली गूगल अपडेट करता रहता है अपने एल्गोरिदम में, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट नहीं आता, या फिर इफ़ेक्ट आता भी है तो किसी सर्टेन फीचर से रिलेटेड। लेकिन इस बार अपडेट के बाद हमने कुछ चीज़ें नोटिस की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करना। इससे पहले जब गूगल अपनी अपडेट करता था, जो कि लेट्स से कि लास्ट अपडेट जनवरी 2020 में हुई है, वो रिलेटेड थी स्पेसिफिक फीचर्ड स्निपेट से रिलेटेड, जिसे रिच स्निपेट भी कहा जाता है। उस अपडेट का मकसद था रिच स्निपेट की रेलेवेंसी को मेंटेन किया जाए। यूजुअली जनवरी 2020 की इस अपडेट से पहले होता ये था कि फीचर्ड स्निपेट जो ऊपर आ रहा होता था वही सर्च इंजन के अंदर यूजुअली फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पे भी वही रिजल्ट आ रहा होता था। लेकिन इस अपडेट के बाद ये हुआ कि जो फीचर्ड स्निपेट अब आ रहा होता है वही वेबसाइट का यूआरएल अब गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं आता। इस तरह की अपडेट्स किसी स्पेसिफिक फीचर से रिलेटेड गूगल करता रहता है। लेकिन इस बार गूगल ने काफ़ी चीज़ें हमसे हाइड की हैं, वरना यूजुअली वो बता देता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है अपडेट और इसे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस बार ये कोर अपडेट काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। लेकिन इस अपडेट के बाद हमने बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को नीचे जाते हुए देखा है। इस बार की अपडेट ने किसी भी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, चाहे वो ई कॉमर्स हो, लोकल एसईओ हो, आपके सर्विस प्रोवाइडर या कंटेंट ओरिएंटेड। हर तरह की इंडस्ट्री टारगेट भी है, जो कि बहुत रेयर है। नॉर्मली गूगल अपडेट या वेबसाइट को अप कर देती थी रैंकिंग को, या डाउन कर देती थी। लेकिन इस बार एक यूनिक चीज़ हमने नोटिस की है कि इस अपडेट के बाद बहुत सारी वेबसाइट कंप्लीटली सर्च रिजल्ट से रिमूव ही हो गई हैं। पहले ये होता था कि वेबसाइट का ट्रैफिक या तो अप हो जाता था या डाउन हो जाता था। इस बार हमने नोटिस किया है कि कुछ वेबसाइट्स का ट्रैफिक 90% तक कम हो गया है। सिमिलरली हमारे सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आई हैं जिनका ट्रैफिक 100 इवन 200% तक बढ़ गया है। ये एक बहुत एग्रेसिव अपडेट है। मेरा ओपिनियन ये है इस अपडेट के बारे में कि गूगल चाहता है कि वो तमाम इररेलेवेंट या यूज़लेस वेबसाइट जो उनकी नज़र में है उसको अपने सर्च इंजन से हटा दे, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस अपडेट से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, जिन्हें EMD भी कहा जाता है। इस तरह की वेबसाइट्स को टारगेट करने का मकसद ये है कि ये प्रेफरेंस दे रहे हैं ब्रांड्स की वेबसाइट को। सेकंड नंबर पे जिन वेबसाइट को टारगेट किया है ये वो वेबसाइट्स हैं जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा नैरो है। लोग समझते हैं कि वेबसाइट के पेजेस पे कंटेंट अगर 3000 से 5000 वर्ड्स का है तो वो नैरो नहीं है, बट ये परसेप्शन गलत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नोटिस की है वो है यूज़र एक्सपीरियंस। अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है या थीम ठीक नहीं है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इस वजह से भी आप हिट हो सकते हैं। बिकॉज गूगल ने अपनी लास्ट अपडेट में भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। बिकॉज नाउअडेज जितनी भी सर्चेस कंडक्ट होती हैं गूगल पे, इसमें मोर देन 50% मोबाइल से की जाती हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हो। इसके अलावा अगर वेबसाइट आपकी स्लो है, उसका लोडिंग टाइम बहुत स्लो है,
तो इस तरह की वेबसाइट्स को भी गूगल पसंद नहीं करता। इस तरह की वेबसाइट्स भी इस एल्गोरिदम के बाद हिट हुई हैं। एक और चीज़ हमने नोट की है कि ब्रांड्स और ई कॉमर्स वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इस अपडेट के बाद, विच इज़ अ क्लियर साइन कि ये ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा इंडोर्स कर रहे हैं। फाइनली एफिलिएट साइट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ऐसी साइट्स जिन पर कंटेंट सब एफिलिएट के हिसाब से बना था, फॉर एग्जांपल कंपैरिजंस, रिव्यूज़ या लिस्टिंग आर्टिकल्स, इस तरह की वेबसाइट्स को भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो 4 मई से लेकर आज तक हमने एनालिसिस करके आपके सामने रखे। आए आपको कुछ वेबसाइट के सर्च कंसोल का डेटा दिखाएं, जिससे आपको आइडिया होगा कि वेबसाइट्स किस तरह से इफ़ेक्ट हुई हैं। ये देखें, इस वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक और इम्प्रेशन में इंक्रीज़ देखें। इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ये रोल आउट हुई 4 मई को और ये इंक्रीज़ देखें आप, ये नॉर्मल इंक्रीज़ नहीं है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक एडसेंस साइट है। बाय द वे, लोग ये समझ रहे हैं कि ये इनकी फाइनल पोजीशन है। इट इज़ नॉट फाइनल, ये चेंज होगी। आए एक और वेबसाइट का डेटा देखें। ये वेबसाइट भी ऊपर गई है आफ्टर अपडेट। डेट देखें, यहाँ से ये ऊपर गई है, यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुई है। एक और वेबसाइट देखते हैं। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, बहुत नॉर्मल जैसा ही है। ये देखें, ये वेबसाइट किस तरह से ऊपर गई है। ये अपडेट के बाद से शूटिंग अप। एक और वेबसाइट देखते हैं। ये वेबसाइट बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। ये नॉर्मल अपडेट नहीं है। अगर ये नॉर्मल अपडेट होती तो इसके लिए हम कभी ये वीडियो नहीं बना रहे होते। एक और वेबसाइट देखते हैं। ये देखें, ये वेबसाइट भी डाउन हुई है। ये देखें। बहरहाल अब लोग पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन फ़िलहाल यही है कि वेट करें, अपडेट को कम्प्लीटली रोल आउट होने दें और एटलीस्ट 20 मई तक, जब तक तकरीबन ये अच्छी तरीके से अपडेट रोल आउट हो जाए, तब तक वेट करें। अच्छा, एक और सवाल लोग ये पूछते हैं कि क्या हम इस रोल आउट जब तक ये हो रही है तब तक हम न्यू कंटेंट इसमें नहीं डालें, अपडेट ना करें। तो इनके लिए जवाब है कि आपको जो रूटीन का अपडेट है, आपकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर मेंटेन रखने के लिए आप कंटेंट डालने हैं तो बिल्कुल डालें। अच्छा, लोग एक और ये सवाल करते हैं कि इस अपडेट का मकसद क्या है। मेरी नज़र में इस अपडेट का मकसद एक ही है, वो है यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर करना। इस अपडेट के बाद ऐसी वेबसाइट्स भी नज़र आई हैं जिनका ट्रैफिक डबल हो गया है और उन वेबसाइट का एक भी बैकलिंक नहीं है। आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि एटलीस्ट 20 मई तक वेट करें। इसके बाद चेक करें कि आपकी वेबसाइट को कितना इम्पैक्ट हुआ है, उसका ट्रैफिक देखें, इंक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, कीवर्ड्स की रैंकिंग देखें। फाइनली वीडियो के एंड में सम अप करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़र में, मेरे ओपिनियन में, ये अपडेट यूज़र एक्सपीरियंस, कंटेंट और रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड है। अगर इसे हम गूगल पांडा का अपडेटेड वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मई 20 तक वेट करें, अपनी पोजीशंस देखें और फिर उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर आपको आगे का लाहे अमल बताएंगे कि किस तरह से अगर आपकी वेबसाइट इफ़ेक्ट हुई है तो अब इसको किस तरह से एनालाइज़ किया जाए और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच।